चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं स्पेशलाइज्ड मेल सर्विसेज, विशिष्ट डाक पत्र सेवाएं। फॉर कन्वीनियंस ऑफ पीपल, पोस्ट ऑफिस also offer various mail services having some extra advantages like sending mails faster, ensuring certainty of delivery of mails, compensating the sender in case of loss or damage to the mail during the transit, etc. You can avail of the benefits of all these facilities by paying additional postage. Let us learn the details about these services. जनता की सुविधा के लिए डाक विभाग अतिरिक्त सुविधाओं वाली विभिन्न डाक पत्र सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें डाक जल्दी भेजना, डाक के सही वितरण को सुनिश्चित करना, पारगमन के दौरान डाक में हुए नुकसान या गुम होने की स्थिति में प्रेषक को मुआवजा देना आदि शामिल होता है। पारागमन मतलब ट्रांसिट, जब आप का जो कुरियर है या आपका पत्र या जो सामान आप भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो उसको ट्रांजिट या पारागमन कहते हैं। आप इन सभी सुविधाओं का लाभ केवल कुछ अतिरिक्त डाक शुल्क देकर उठा सकते हैं। आइए इन सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, डाक प्रमाण पत्र। When ordinary letters are posted, the post office does not issue any receipt because we generally drop them in the letter box of the post office or in our locality. जब साधारण पत्र डाक में डाले जाते हैं तो डाकघर उसकी कोई रसीद नहीं देता, क्योंकि साधारणतः हम उन्हें डाकघर की पत्र पेटी में डालते हैं। However, if a sender wants to have a proof that he or she has actually posted the letters, then a certificate can be obtained from the post office on payment of prescribed charge. परंतु यदि कोई प्रेषक इस बात का प्रमाण चाहता है कि उसने वास्तव में पत्र डाक में डाला है तो निश्चित शुल्क देकर डाकघर से इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। शुल्क का मतलब होता है चार्जेस। This is called certificate of posting. इसे डाक प्रमाण पत्र कहते हैं। In order to have such a certificate, you just need to write the complete address of the receiver and sender on a plain paper and affix the required postage on it. ऐसा प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम और पूरा पता एक सादे कागज पर लिखकर उस पर निश्चित डाक टिकट लगानी होती है। प्रेषक कौन होता है? जो सेंडर है। प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है। दिस पेपर अलॉन्ग विद द लेटर्स इज हैंडेड ओवर टू द पोस्ट ऑफिस। यह कागज पत्रों के साथ डाकघर में दे दिया जाता है। द पोस्ट ऑफिस विल पुट इट्स सील ऑन दैट पेपर एंड रिटर्न इट टू यू। डाकघर उस कागज पर अपनी मोहर लगाकर उसे आपको वापस कर देता है। This paper now serves as an evidence of posting the letters. But remember to write UPC on the face of your mail. UPC stands for Under Postal Certificate. It may serve as an evidence of posting in case of any dispute about communication. डाकघर उस कागज पर अपनी मोहर लगाकर उसे आपको वापस कर देता है। अब वह कागज पत्रों को डाक में डाले जाने का प्रमाण का कार्य करता है, लेकिन पत्रों के ऊपर यूपीसी लिखना ना भूलें। यूपीसी का अर्थ है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। किसी विवाद की स्थिति में यह कागज सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लीजिए आपने जिसको डाक भेजा, अगर आपका प्राप्तकर्ता आपको कहता है कि उसे कोई डाक नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में आप ये जो रसीद है वो दिखाएंगे यूपीसी वाला, और आप ये एविडेंस दे सकते हैं कि आपने पोस्ट किया था। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक। Sometimes we want to ensure that our mail is definitely delivered to the addressee, otherwise it should come back to us. कभी कभी हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी डाक निश्चित रूप से प्राप्तकर्ता को मिल जाए, अन्यथा वह हमारे पास वापस आ जाए। In such situation,
The post office offers a registered post facility through which we can send our letters and parcels. ऐसी स्थिति में डाकघर रजिस्टर्ड डाक की सुविधा देता है जिससे हम अपने पत्र और पार्सल भेज सकते हैं. These mails are handed over to the post office after affixing additional postage as registration charge. ऐसी सामग्री पंजीकरण शुल्क के तौर पर अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर डाकघर में दे दी जाती है. On receiving the mail, the post office immediately issues a receipt to the sender, which also serves as a proof that the mail has been posted. डाक सामग्री प्राप्त करके डाकघर तत्काल प्रेषक को एक रसीद दे देता है जो डाक भेजे जाने के प्रमाण का कार्य करती है. Remember, the post office will never accept your letters unless you write your complete address on the letters. To distinguish them from ordinary mail, all registered mails are superscribed as registered post on their face. याद रखें कि यदि आपने ऐसे पत्रों पर अपना पूरा पता नहीं लिखा होगा तो डाकघर उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी. रजिस्टर्ड डाक को साधारण डाक से अलग करने के लिए उसके ऊपर रजिस्टर्ड डाक लिखा जाता है. Do you want to confirm that your letter has been delivered to the addressee? Here post office provides another facility. क्या आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि आपका पत्र पाने वाले तक पहुंच गया है? इसके लिए डाकघर एक और सुविधा प्रदान करता है. Normally, registered posts are handed over to the addressee after getting their signature on some postal documents. सामान्यतः डाक के कुछ दस्तावेजों पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लेने के बाद रजिस्टर्ड डाक उसे दे दी जाती है. But it is not intimated to the sender unless he specifically asks for it. लेकिन जब तक प्रेषक विशेष रूप से इसकी मांग नहीं करता तब तक उसे नहीं बताया जाता कि प्राप्तकर्ता को डाक मिल गया है. But if the sender wants to have intimation, then an acknowledgement due card can be sent along with the registered mail. This form is signed by the receiver addressee on the delivery of the article and returned to the sender by post. यदि प्रेषक इस बात की सूचना चाहता है तो रजिस्टर्ड डाक के साथ रसीदी कार्ड डाक से प्रेषक को लौटा दिया जाता है. The acknowledgement due card are available at all post office on payment of specific charges. The sender of the registered post required to buy one card, write his complete postal address on it and tag it to envelope. The envelope must be subscribed as registered post with AD. AD stands for acknowledgement due. यह कार्ड सभी डाकघरों में निश्चित भुगतान पर मिलते हैं. रजिस्टर्ड डाक के प्रेषक को एक कार्ड खरीदकर उस पर अपना पूरा पता लिखकर उसे लिफाफे के साथ संकलन करना पड़ता है. लिफाफे पर रसीदी कार्ड के साथ रजिस्टर्ड एडी लिखना होता है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. इंश्योर्ड पोस्ट, बीमाकृत डाक. While mails are in transit, they can get damaged or lost, resulting in a loss to the sender. पारागमन के दौरान डाक को किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है जिससे प्रेषक को हानि उठानी पड़ सकती है. Can the post office be held liable for the loss or damage of the article in the postal transit? क्या पारागमन के दौरान डाक के किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति के लिए डाक विभाग को दोषी ठहराया जा सकता है? In case of ordinary letters, registered letters or parcel, post office cannot be held liable for any loss or damage to the article. साधारण पत्रों, रजिस्टर्ड डाक और पार्सल के संदर्भ में किसी प्रकार के हानि के होने या खो जाने के लिए डाकघर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. However, there is a provision that a sender can insure the letter or parcel so that in case of any loss or damage to the letter or parcel, the post office shall compensate for it. हाँ, ऐसा प्रावधान है कि प्रेषक भेजने वाला सेंडर
पत्र या पार्सल का बीमा करा सकता है, जिससे किसी नुकसान की स्थिति में डाकघर के क्षतिपूर्ति करनी होगी। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कॉम्पनसेट करना, जो नुकसान हुआ है उसका पैसा दे देना। Thus, insured post is a type of mail service through which valuable articles may be sent after insuring these up to a specific amount. अतः बीमाकृत डाक ऐसी डाक पत्र सुविधा है जिससे मूल्यवान वस्तुओं को निश्चित राशि में बीमा कराकर डाक से भेजा जा सकता है। The insurance premium is paid to the post office according to the value for which the mail is insured. बीमे की राशि के अनुसार प्रीमियम डाकघर में जमा कराया जाता है। Here post office acts as the insurer and is liable for the loss or damage to the extent of the value insured for. Only registered mails are allowed to be sent through insured post. Remember, your letter or parcels will not be accepted for insured post unless it is packed and sealed as required by the post office. यहां डाकघर बीमाकर्ता का कार्य करता है और जितने मूल्य का बीमा है उतने के लिए उत्तरदायी होता है। बीमाकृत डाक से केवल रजिस्टर्ड मेल ही भेजी जा सकती है। याद रहे कि बीमाकृत डाक के लिए यदि आपका पत्र या पार्सल डाक विभाग के निर्देशों के अनुरूप पैक और मोहरबंद नहीं होगा तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट। Speed Post Service was introduced on 1st August 1986. Speed Post 1 अगस्त सन 1986 में प्रारंभ हुई थी। Sometimes because of some urgency or to avoid delay, we want that our mail should reach the addressee at the earliest. कभी-कभी तत्कालिकता अथवा देरी से बचने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी डाक प्राप्तकर्ता तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। Here, post office provide time-bound as well as guaranteed mail delivery through speed post services. ऐसे में डाक विभाग निश्चित समय के अंदर डाक स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत पहुंचाने की गारंटी देता है। Under this service, letter, documents and parcels are delivered faster, that is within a fixed time frame. इस सेवा के अंतर्गत पत्र, दस्तावेज, पार्सल ज्यादा तेजी से निश्चित समय में पहुंचाए जाते हैं। This facility is available at specific post offices. यह सेवा कुछ खास डाकघरों में उपलब्ध होती है। The post office charges relatively more postage for speed post than that of ordinary mail and it varies according to distance. इसके लिए साधारण डाक से अधिक पैसा लगता है जो दूरी के हिसाब से तय किया जाता है। This service is available 24 hours at specific speed post centers. Post office picks up speed post mail from the doorstep of the senders who want to send bulk mail on a regular basis. डाकघर स्पीड पोस्ट की डाक को भेजने वाले के घर दरवाजे से भी उठाते हैं, परंतु यह नियमित तथा अधिक मात्रा में भेजने वालों के लिए ही होता है। पोस्ट रीस्टेंट, नयस्त डाक। When it is necessary to send letter to a person whose exact address is not known, you can send it to the postmaster of that area in which the receiver resides. यदि किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र भेजना है जिसका निश्चित पता आपको मालूम नहीं है तो आप उस क्षेत्र के डाकपाल को पत्र भेज सकते हैं जहां प्राप्तकर्ता रहता है। These letters are called post restent letters. इन पत्रों को नयस्त डाक कहते हैं। While sending such letters, you have to specifically mention post restent or care of postmaster on the face of the letter. इन पत्रों को नयस्त डाक कहते हैं तथा ऐसे पत्रों को भेजने के लिए पत्रों पर नयस्त डाक या डाकपाल लिखा होना जरूरी है। With this indication, the letter will be retained at the post office at the receiving end and delivered to the addressee on his calling the postmaster concerned.
ऐसा लिखा होने पर उस क्षेत्र के डाकघर में वह पत्र रख लिया जाता है और प्राप्तकर्ता डाकपाल से मिलकर पत्र ले सकता है। The post office at the receiving end retains such letters for a maximum period of 14 days. डाकघर में ऐसे पत्रों को 14 दिन तक रखा जाता है। Then it is returned back to the sender or to the return letter office. इसके बाद पत्र प्रेषक को या पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाता है। This facility is particularly suitable for tourists and traveling salesmen who are not sure about their address in a particular place, or for any other person looking for a fixed address at a new place. यह सुविधा पर्यटकों और उन विक्रेताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनका एक विशेष पता नहीं होता। यह सुविधा ऐसे व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जो नित्य नए स्थान पर स्थायी पते की तलाश में होते हैं।